जय हिंद। आज इस क्लास में जानेंगे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2023 और द्वितीय पाली का सेट नंबर गणित का ये देखेंगे। जितने भी इसमें प्रश्न हैं उनको देखेंगे और पार्ट नंबर क्या है 1 है। और जो प्रथम पाली का नहीं देखे हैं, जो भी स्टूडेंट प्रथम पाली का नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है बिहार मैट्रिक परीक्षा 2023 करके प्रथम और द्वितीय पाली दोनों का सोल्यूशन। तो चलिए देखिए, सेट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, सेट नंबर है कोड नंबर 210। आप मिला लीजिएगा, कोड नंबर 210 जो होगा वो होगा सेकेंड सीटिंग का, और सेट नंबर ए है। और इसका जो पहला प्रश्न है, और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो और स्टूडेंट के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे स्टूडेंट वीडियो को लाभ उठा सके, अपना क्वेश्चन आंसर मिला सकते हैं। चलिए, कोई घबराने की बात नहीं, क्वेश्चन आंसर को पूरा सोल्यूशन करके बताया जाएगा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को। तो जितने भी स्टूडेंट नया स्टूडेंट है वो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न जो लिखा हुआ है, पहला प्रश्न को हल करते हैं। लिखा हुआ है कि 0.49 पर कची है बार लिखा हुआ है, इसको बोल रहा है कि P/Q के रूप में है। तो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसमें क्या मानते हैं कि x बराबर 0.49, और ये जितना बार है उतना बार रिपीट होगा, मतलब ये अनंत पर जा रहा है। तो 49 ये अनंत तक चला गया, इन्फिनिटिव तक। इसको समीकरण 1 मानेंगे। अब कर देते हैं कि दोनों तरफ 100 से गुना कर देते हैं। ये 2 अंक है तो एक ही बार क्या कर देते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। तो ये इधर कितना हो जाएगा 100x बराबर, इसको गुना करेंगे तो 49 पॉइंट कितना हो जाएगा 49 और 49, ये भी अनंत तक चल जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि नहीं कि 100x बराबर 49 प्लस 0.49 ये अनंत तक जाएगा, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण जब 1 और 2 से करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, अब इतना बराबर नहीं भी तो इतना बराबर मान रख लेंगे, डायरेक्ट नहीं भी मानेंगे तो इतना बराबर का चीज़ है x है। तो यहाँ लिखेंगे कि 100x बराबर हो जाएगा 49 प्लस का x। अब यहाँ से 100x माइनस, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 49 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 99, x बराबर कितना हो जाएगा 49। तो x बराबर कितना हो जाएगा 49/99 इज द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट होगा, बी सही होगा। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा पर आते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर अपरिमेय संख्या को चुनना है। √49, बी लिखा हुआ है 36, सी लिखा हुआ है √27 और डी लिखा हुआ है √16, यही लिखा हुआ है। तो इस 16 के 4 निकल जाता है, 27 का 3 में लिखते हैं, 36 का 6 निकल जाता है, 49 के 7 निकल जाता है। तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। अपरिमेय पूछा है, अगर परिमेय पूछता तो ये तीनों हो जाता है। इसमें पूछा है इसमें कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो सी नंबर अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा पर तीसरा प्रश्न नंबर जो तीसरा है कि लिखा हुआ है कि 10x माइनस 25 का शून्य क्या होगा 0। तो शून्य के बराबर 0 हो जाएगा। अभी यहाँ से लिखेंगे 10x बराबर, ये प्लस में है, इसको बराबर के 0 देने भेजेंगे तो माइनस में रहेगा, प्लस में हो जाएगा। समीकरण पढ़ा होंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x बराबर कि x बराबर 25 बट्टा कितना हो जाएगा 10, 5 से 5 बार में 5 दूना के 10, कितना हो जाएगा 5/2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 4 है कि बहुपद से है प्रश्न कि लिखा हुआ है 3x² प्लस का 8x और प्लस का 10 का घात क्या होगा। तो x के पावर जितना माथा पर आता है उसको बोलते हैं पावर। तो इसके ऊपर कितना होगा 1, बीच में x लगा हुआ है ये नहीं, तो इसका घात क्या होगा, इसका हो जाएगा घात 2। तो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है 3, बी में लिखा हुआ था 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा चौथा के। चलिए, पांचवा जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न आते हैं कि द्विघात समीकरण चुनना है। तो इसमें द्विघात समीकरण को चुनेंगे। तो चलिए आराम से उसको द्विघात समीकरण को चुनते हैं, लिखते हैं ऑप्शन पांचवा प्रश्न के। और वीडियो को और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। पांचवा जो प्रश्न है कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण को चुनना है। समीकरण पांचवा में ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ था x² प्लस 4√x प्लस 4 बराबर 0, बी लिखा हुआ कि x² अंडर द रूट x इंटू x प्लस अंडर द रूट x बराबर के 5, सी लिखा हुआ था कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x² बराबर 0, डी लिखा हुआ था कि x प्लस 1 का
होल क्यू बराबर 11। तो जिसमें क्यू लगा हुआ है तो ये तो ऑटोमेटिक ना होगा, यहाँ से स्क्वायर यहाँ पे कूद के जाएगा तो ये हो जाएगा क्यू, तो ये भी नहीं होगा। इसमें स्क्वायर लिखा हुआ है बाकी अंदर द रूट में लिखा हुआ है तो ये नहीं टूटेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी, द्विघात समीकरण सी होगा। सी को पूरा तोड़िएगा तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x और प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर इसको लिखेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 बराबर क्या आएगा 0। और ये द्विघात समीकरण के रूप में दिख रहा है। प्रूफ क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए छठा प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। अब इसमें पूछा कि अभाज्य गुणनखंड हो तो पी के पावर 3 और q इंटू में लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है कि p के पावर q इंटू q और लिखा हुआ है कि p का स्क्वायर q। इसका महत्तम 100 बटा क्या होगा, जो e है वही होगा आंसर। अब कैसे होगा उसको भी देख लेते हैं। इसको लिखेंगे p का स्क्वायर इंटू q सॉरी p लिखेंगे यहाँ पे, तब p के q हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे तो p स्क्वायर इंटू q। अब ई से ई मिल गया, ई से ई मिल गया, ई तो नहीं मिला तो एस सी एफ बराबर क्या होता है, दोनों में कॉमन जो मिलता है उसको लिखते हैं। तो पी स्क्वायर हो गया, क्यू मिला तो क्यू हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, चलिए साथ में लिखते जाइएगा, मिलाते जाइएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 जो लिखा हुआ है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा बराबर पूछा है। तो 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो माइनस कॉस थीटा तो ये से कट गया बराबर 0 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट हो जाएगा। चलिए 8वां प्रश्न में लिखा हुआ है कि ए बराबर लिखा हुआ है 2 के पावर क्यू इंटू 3, बी बराबर लिखा हुआ है 2 गुने 3, सी बराबर लिखा हुआ है 3 के पावर n इंटू 5। तो ए बी सी का एलसीएम दिया हुआ है, ए बी और सी का एलसीएम बराबर दिया है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। ये पूरा का एलसीएम दिया है तो इसका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कौन मैच कर रहा है कौन नहीं मैच कर रहा था। हमको एन वाला देखना है, कि हमको एन पूछा है तो एन कौन वाला पर है, 3 वाला पर है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एलसीएम 3 वाला पर कितना है, यहाँ पे इसको तुलना कर देंगे डायरेक्ट इससे। और स्क्वायर वाला को हमको ज़्यादा का तुलना नहीं करना है। कितने स्टूडेंट इसको एलसीएम करते हैं, इसको नहीं करना है, बस खाली इसको सी वाला को मैच करना है। सी वाला को देखेंगे एन पूछा किया है तो इसको देखेंगे मैच करके, इसमें 5 तो यहाँ मिल जाएगा, एन के पूछेगा तो एन बराबर कितना आ जाएगा 2। तो 2 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट हो जाएगा 8वां के। चलिए वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्टूडेंट के पास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर आते हैं, प्रश्न नंबर 9 पर। जो प्रश्न नंबर 9 है वो लिखा हुआ है प्रश्न नंबर 9 कि दो अपरिमेय संख्या लिखा हुआ है 3 प्लस अंडर द रूट 5 और एक लिखा है 3 माइनस अंडर द रूट 5। इसका गुणनफल एक क्या है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। इसको गुना करेंगे तो इंटू में हो जाएगा। हमने फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब इसको पर तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस अंडर द रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 5 होगा तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 निकल के आएगा बराबर के कितना जाएगा 4। एक क्या है अपरिमेय संख्या, बटा में कुछ भी लिख सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बटा में कुछ भी नहीं है तो ये क्या है परिमेय संख्या है। चलिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा 9वां का। चलिए 10वां जो प्रश्न है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 का शून्यक। इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और माइनस का 2 में तोड़ेंगे, माइनस का 2x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। गुना करेंगे तो क्या घटाएंगे प्लस माइनस से तो प्लस का 4 आ जाएगा, गुना करेंगे तो 6 दूना के 12x स्क्वायर, x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 6, माइनस का 2 लेंगे तो x प्लस कितना बचेगा 6, कितना बचेगा 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। दोनों में से एगो के लिखते हैं तो x प्लस क्या हो जाएगा 6 और x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब इसको लिख सकते हैं कि यदि x प्लस 6 बराबर 0 है तो x बराबर ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, x प्लस 2 बराबर क्या है, सॉरी माइनस में है, माइनस 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 2। तो इसको लिख सकते हैं, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 2 माइनस का 6, ये हो जाएगा शून्यक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए 11 प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर जो 11 है कि पी एक्स बराबर दिया है, कि पी एक्स बराबर दिया है 6x स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस के 3। अल्फा बीटा शून्यक है, अल्फा और बीटा शून्यक है तो ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए प्लस बी, ए बराबर का चीज चुनेंगे 6, बी बराबर माइनस के 7 और सी बराबर माइनस के 3। कितना चुनेंगे माइनस के 3। अब यहाँ पे पूछा है कि अल्फा
अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटा ए। तो माइनस के बी तो माइनस इंटू माइनस के साथ, और ए बराबर कितना है 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 7 बटा ए इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर आते हैं 12 पर। जो 12 प्रश्न नंबर है 12, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा 11 के। चलिए 12 का लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का शून्यक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह में ए बराबर क्या होगा। विपरीत चिन्ह में ए बराबर क्या होगा, तो ए के विपरीत क्या होता है बी होता है, तो इसका हो जाएगा बी आंसर। द बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो इसका हो जाएगा डी आंसर, डी इज द राइट हो जाएगा। तो इसके ए के विपरीत क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका शून्यक 0 और 5 है, 0 और 5 है। तो इसको ऑप्शन से देखेंगे 0 और 5 किस में आता है। ऑप्शन नंबर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर 5x प्लस 5, बी लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, सी लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, और डी लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस अंदर द रूट 5 आएगा। अब इसको तोड़ेंगे तो इसका 5 है तो इसको टूट भी नहीं करेगा, इसका गुणनखंड नहीं टूटेगा, नहीं तो इसको तोड़ेंगे तो 5 इंटू ई टूट भी नहीं करेगा। इसको तोड़ेंगे तो इसमें एक्स है, एक्स कॉमन ले लेंगे, अगर एक्स कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस के 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 1 लेना पड़ेगा, तो ये भी तो नहीं टूटेगा, तो ये भी उस शून्यक में नहीं होगा 0 और 5 में। इसको तोड़ेंगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस 5, और यहाँ पे लिख लेंगे कची माइनस के कची। अब एक्स है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़ेंगे ना, अब जब इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 के इक्वल कर लेंगे इसको। यहाँ पे प्लस 1 आ रहा था, यहाँ पे प्लस 1 का गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर और 5x, और प्लस का रहेगा कितना इतना रहेगा, इतना में टूटेगा। यहाँ पे प्लस के इसको 0 करेंगे तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5, और x बराबर क्या आ जाएगा 0, x बराबर 0 आएगा तो x बराबर माइनस का 5 आएगा, और यहाँ पे पूरा प्लस का 5, तो यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 5। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का शून्यक होगा 13 के, बी आंसर। चलिए 14 प्रश्न आते हैं, और इसको सॉल्व करते हैं पहले। और ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 1 में 35 से 36 प्रश्न को हल करेंगे, जितना हो सकता है करेंगे। चलिए 14 प्रश्न नंबर आते हैं। लिखा हुआ है कि ax प्लस 10y बराबर 9 है, एक समीकरण दिया हुआ है। दूसरा समीकरण दिया हुआ है कि 2x प्लस का 5y बराबर 11। तो पूछा है कि इसका कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है तो इसका आंसर पूछा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला जो ए होगा उसका मान ज्ञात करना है। तो जब भी कोई हल नहीं होता है तो इसका फार्मूला होता है a1 बटा a2 लिखते हैं, b1 बटा b2 लिखते हैं, और c1 बटा c2। अभी दोनों कोई हल का मतलब किसी बराबर नहीं होता है। तो a बराबर का हो जाएगा a बटा, अभी यहाँ पे हो जाएगा 2, अभी इसके बराबर नहीं है, 10 बटा कितना हो जाएगा 5 बराबर, ये इसके बराबर ना है तो 9 बटा का हो जाएगा 11। 30 से 5 दूना के 10, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर इसको एक समीकरण से लेके जाएंगे तो ये बराबर कितना आ जाएगा 2 दूना के 4 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका कोई हल नहीं होगा, बाकी इसका कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ए का मान पूछा है तो ए का मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 ए के मान रखेंगे तो 2 दूना 4 ई बराबर हो जाएगा इसके, अगर 4 रखेंगे तो ई बराबर हो जाएगा। तो ई बराबर होता है, ई नहीं बराबर होता है, उल्टा लिख दिए, ये बराबर होता है ये नहीं होता बराबर, तो इसका कोई हल नहीं होता है। चलिए ए का मान निकल गया। 15वां जो प्रश्न है लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस का 15x माइनस 12 बराबर 0 है। तो इसका एक मूल क्या होगा, मतलब मूल ज्ञात करना है। तो इसको तोड़ेंगे, गुणनखंड रूप में तोड़ेंगे, तो यहाँ से यहाँ गुना होता था 12, तो 12 दूना का हो जाएगा 24। अब 24 को तोड़ेंगे कि 5x आ जाना चाहिए, और गुना करे से हमको कितना आ जाना चाहिए 24 आना चाहिए। तो इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 3x और माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। काहे कि प्लस माइनस तो प्लस का 5 आ जाएगा, और गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 की 24, यहाँ पे 8 की 24 x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 2x, अगर 2x को कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 दूना के 8, x से x कट जाएगा, और 4 दूना के 8 माइनस का 3 ले लेंगे तो x
और प्लस के क्या हो जाएगा 4 तिया 12, माइनस माइनस प्लस कर देगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बराबर 0। 2 गो में से एगो लिखेंगे तो x प्लस कितना हो जाएगा 4, x प्लस 4 बराबर 2x और माइनस के 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 4 और एगो x बराबर आ जाएगा 3/2। तो ऑप्शन में मिलाएंगे कि ऑप्शन में कौन सा एक मूल दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर में लिखा हुआ था 0, 1, -4 और प्लस के 4। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में लिखा हुआ था माइनस का 4, तो सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए 16 जो प्रश्न है कि एक समीकरण 2√3x² प्लस का 10x और प्लस √3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए। तो विवेचक बराबर फार्मूला होता है d बराबर कि b² - 4ac। अब a बराबर ये हो जाएगा, a बराबर b बराबर और c बराबर, तो b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, तो 100 माइनस a। अब यहाँ पे 4 है, a के मान ये हो गया, b के मान, तो ये रूट 3 से √3 में गुना होगा तो रूट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और 3 और फिर 3 गुना होगा तो 3 तिहाई के 9 और 9 चौका कितना हो जाएगा 36। अभी हो जाएगा 36। अभी 100 में से 36 जाएगा कितना आएगा 64। तो प्लस का 64 इज द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। चलिए 17 जो 17 है कि 234 का अभाज्य गुणनखंड 3 का घात कितना होगा। तो 234 का अभाज्य गुणनखंड, इसको तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 100, 2 से 117, 3 से तोड़ेंगे तो 13 तिया 39 और 13 से 17 से, फिर 3 से तोड़ेंगे और फिर कितना से तोड़ेंगे 13 से, तो इतना से गुना करेंगे तो 3 के पावर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का घात कितना हो जाएगा 2, तो 3 का घात कितना 2, तो सी इज द, इसका भी आंसर सी हो जाएगा, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 18 को यहाँ बताते हैं। लिखा हुआ है कि एक द्विघात बहुपद के शून्य का योग तथा गुणनफल का योग। ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, बोर्ड साफ करते हैं फिर बनाते हैं। चलिए 18 जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18 की द्विघात समीकरण का योग, द्विघात बहुपद है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा, ये जानिएगा। इसका फार्मूला होता है -b/a बराबर का चीज दिले है माइनस का 3, तो 3/1 लिख सकते हैं। अब शून्यकों का गुणनफल लिख सकते हैं, शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c/a फार्मूला। और ये बराबर कितना दिया है 2, तो 2/a, तो a का मान यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, तो द्विघात बहुपद, तो यहाँ से लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर जो होता है कि ax² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। a के मान a है तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 3x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 2। यहाँ से लिखेंगे x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3x प्लस का 2, और ये हो जाएगा x² प्लस का 3x प्लस का 2, और ऑप्शन नंबर बी में मैच कर रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 पूछा है, 19 का कि एक घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। तो रैखिक बहुपद कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। और रैखिक बहुपद का रूप होता है ax प्लस b होता है। चलिए 20 जो प्रश्न है कि निम्न में से त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप चुनिए। ऑप्शन नंबर ए में लिखा था कि ax² प्लस का bx प्लस का c और a नॉट इज इक्वल टू 0। बी में लिखा हुआ था कि ax⁴ प्लस bx³ प्लस c कोमा a नॉट इज इक्वल टू 0। सी में इसी तरह से लिखा था कि ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस d और a नॉट इज इक्वल टू 0, और d लिखा हुआ था कि इनमें से कोई नहीं, तो नन। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद में a और x के q होता है, b पर स्क्वायर होता है, c x होता है और d अंक होता है, मतलब 4 होता है। चलिए 21 जो प्रश्न है कि लिखा हुआ था कि p/2m इंटू 5 के n के रूप में 0.67 मान लिखा जा सकता है। इसका ऑप्शन दिया था, ए ऑप्शन था 67/2 के पावर n अथी 2 के पावर 0 इंटू 5, बी लिखल था 67
2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। सी लिखल था 67/2 गुने 5। अगर इसको करेंगे तो इसका पावर 0 का पावर जब भी रहता है तो 1, अगर 5 से भागा देंगे तो ये 12×5 = 60, मतलब ये कितना हो जाएगा 13×5 = 65, 13 में आ जाएगा। और 0 पॉइंट कितना में लाना था 0.67 में लाना था। इसको करेंगे तो 2 दूना 4 और 25 चौका 100, 100 से भागा देंगे 67 में तो 0.67, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा। आगे हल करने की जरूरत नहीं पड़ा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 22 पर। चलिए प्रश्न नंबर 22, जो 22 प्रश्न नंबर है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर आता है कि साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है तो √- माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए मैच करेगा, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए 22, 23 जो लिखा हुआ है कि 3x माइनस के 2y और प्लस के 3 बराबर 0 है, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है कि 4x और प्लस के 3y और माइनस 47 बराबर 0 है। तो इसका हल पूछा है, x और y का मान। बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको भी हल करेंगे हम। तो चलिए इसको लिख सकते हैं 3x माइनस का 2y, ये प्लस में है, बराबर के बाद जाएगा तो माइनस का 3, ये समीकरण 1। अब इसको हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 4x प्लस का 3y, ये जो माइनस का 47 है बराबर के उधर जाएगा प्लस का 47, समीकरण 2। अब इसको क्या करेंगे कि इसको चाहे x को मैच करे बराबर करे या y को, तो हम y को बराबर करेंगे। तो y को बराबर करने के लिए यहाँ 3 है तो इसके विपरीत वाला गुना होता है। जो 3 इसमें लिखा हुआ था पहला में गुना होगा, और जो पहला में 2 लिखा हुआ दूसरा में गुना होगा। तो इसको में 3 से इसको में 2 से गुना करेंगे, और जैसे ही गुना करेंगे तो आप देखिएगा तो 3 दूना के 6x माइनस 3 दूना 6y और 3 दूना के 3 तिहाई के माइनस के 9। अब इसको गुना करेंगे तो 4 दूना के 8x और प्लस के 3 दूना 6y बराबर, अब 47 दूना कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा, 94, 7 दूना 14 के 4, 8 और 1 9। चलिए अब समीकरण लिख देंगे यहाँ पे, समीकरण इसको हल करना है ऑब्जेक्टिव में, तो समीकरण 1 + 2 कर देते हैं। तो ई सी कट जाएगा, प्लस माइनस में कट जाएगा, मियाँ से कितना हो जाएगा 14x बराबर, ये घटेगा तो कितना बचेगा 8 6 14, अभी घटेगा तो कितना बचेगा 5, कितना हो जाएगा 5, ओ सॉरी 3 तिहाई 9 होगा, गुना होगा तो यहाँ पे 9, तो हो जाएगा 17x बराबर 85, 17×5 = 85, x बराबर कितना आ गया 5। अब x बराबर 5 ऑप्शन वाला देख लेंगे, x बराबर कितना है 5, एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो ऑप्शन नंबर क्या है सी है। जब x बराबर 5 आ गया तो सपोज दैट y बराबर भी कितना आएगा, तो y बराबर 9 आएगा। तो लिखा हुआ है सी में कि x बराबर 5 और y बराबर कितना लिखा हुआ है 9, और यही आंसर होगा। उसको भी ला के देखते हैं, समीकरण 1 में 5 रखते हैं x का मान, समीकरण 1 ये है, x बराबर 5 रखेंगे तो 3×5 = 15 माइनस के 2y बराबर, आई माइनस का 3 था, अब इसको माइनस के 2y बराबर, ये माइनस का 15 है इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 15 प्लस से, और माइनस का 3 माइनस के 2y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 18, माइनस से माइनस खत्म, और 9 दूना 18, y बराबर कितना आ जाएगा 9, आ गया आंसर सेम। चलिए ये आता है ऐसा प्रश्न 2 नंबर में आता था, 3 नंबर में भी आता था, 5 नंबर में भी आता था, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में दिया गया था। तो चलिए इसको भी हल कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 24 पर। चलिए प्रश्न नंबर 24, जो प्रश्न नंबर 24 है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद दिया हुआ है। प्रथम 3 पद 3y माइनस का 1, 3y प्लस का 5 तथा 5y प्लस का 1, इतना दिया हुआ है, 3 पद दिया हुआ है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो d बराबर फार्मूला होता है कि t2 माइनस t1, और जब भी 3 पद दिया हुआ रहता है तो इसको मानते हैं प्रथम पद, इसको द्वितीय और इसको तृतीय। तो जब भी ऐसा प्रश्न रहता है तो उसको लिखते हैं सेकेंड पद माइनस दूसरा, और यहाँ तीसरा माइनस दूसरा। अब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो 3y प्लस का 5, अभी माइनस में है तो -1 इसको में गुना जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस से प्लस का 1 बराबर, अभी 3 है तो 3 वाला 5y प्लस का 1 है, 2 वाला है तो 2 वाला में माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस का 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 5। अब देखिए ये प्लस में ही माइनस में खत्म हो गया, अभी यहाँ से यहाँ जुटेगा तो 6 बराबर, अभी ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न जो हल कर लेते थे, लाइन कट गया था इसके चलते दिक्कत हो गया। चलिए यहाँ पे कितना हो गया, 5 अब 1 6 हो गया। अब इधर से करेंगे तो 5 में से 3 जगह तो 2y, और यहाँ से यहाँ जन जगह तो कितना का बचेगा, -4। अब यहाँ से बचेगा -4, तो यह आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 6 + के 4 = 2y। अभी कितना हो जाएगा 10 = 2y। अब यहाँ से कितना हो जाएगा 5 दूना के 10, y बराबर कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3y है, यहाँ पे -3y हो गया, अभी माइनस से ये हो गया +1, 30 ही कट गया, यहाँ से 4 5 अब 1 6। अब यहाँ से वाला हो गया प्लस, अभी 2 घटेगा, ये वाला घटेगा तो -3, अभी प्लस है ये -5 आ जाएगा, 3 से घटेगा तो -4 बचेगा, और 4 ही जो माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर 5 आएगा, सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 25 जो प्रश्न नंबर 25 को देखेंगे कि एपी में जो लिखा हुआ है प्रश्न कि 6,9,12 का सार्वधातुक मतलब डी ज्ञात करना है, तो डी बराबर होता है T2 - T1, तो 9 माइनस कितना होगा 6 बराबर के 3 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए 26 में लिखा हुआ है कि साइन 10 डिग्री, साइन कितना के बराबर होगा, तो cos 80 के बराबर होगा, कितना होगा cos 80 के बराबर, ये ऑप्शन नंबर बी में। अब कैसे हुआ, तो इसको चेंज करेंगे 90 - थीटा, तो 90 और माइनस कितना घटाएंगे, तो 80 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा। तो अब 90 - थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, और थीटा की जगह पास 80 है तो 80 डिग्री, ये हो गया। चलिए 27 जो है कि 8 5 और 2 का 40वां पद है, मतलब 40वां पद ज्ञात करना है, तो a बराबर कितना हो गया 8, d बराबर क्या हो गया 5 माइनस के कितना करेंगे 5 माइनस का 8, तो -3 आ जाएगा। n बराबर कितना आ गया 40। अब tn बराबर फार्मूला लगा देंगे और हल हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे इसका 27 प्रश्न नंबर को यहाँ पे हल करते हैं, तो tn बराबर होता है a + n - 1 × d, तो n के जगह पास 40 बराबर a के जगह पास कितना रखेंगे 8 प्लस n के जगह पास 40 माइनस का 1, अब d बराबर -3 आया तो -3, 8 प्लस, अब 39 में 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 39 गुने -3 बराबर क्या हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा 9 तिया 27, 3 तिया 9 2 11। अब ये 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 109, माइनस में इज द राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 जो प्रश्न है वो भी समांतर श्रेणी से है। एपी में लिखा हुआ है कि 11, 15, 19 का कौन सा पद एक कॉमन है, तो कॉमन दिया है tn बराबर, तो tn बराबर एक कॉमन है, a बराबर कितना हो गया 11, d बराबर हो गया 15 माइनस 11 बराबर के कितना आ गया 4, d बराबर कितना आ गया यहाँ से 4 आ गया, a बराबर कितना आ गया, अब हमको n ज्ञात करना है, तो tn बराबर फार्मूला यहाँ से लगाएंगे a + n - 1 × d बराबर के कितना हो जाएगा कॉमन। अब a बराबर कितना रखेंगे 11 + n - 1 और d बराबर का हो जाएगा 4, तो यहाँ से 4 बराबर है कॉमन। अभी जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में घट जाएगा, यहाँ से तो घटेगा तो n - 1 × 4 a कॉमन -11 n - 4 n - 1 और यहाँ से 4 बराबर घटेगा तो कितना बचेगा 40, 4 से कटेगा 10 बार में, n बराबर माइनस में इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 11, तो n बराबर 11वां पद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, उससे पहले इसको क्या करते हैं मिटा देते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 29, जो प्रश्न नंबर 29 है वो लिखा हुआ है कि 1/√2 किसके बराबर होगा, तो 1/√ किसके बराबर होता है, तो cos 45 बराबर होता है sin 45 के मान, ये दोनों की इक्वल होता है, तो इसको में देखेंगे तो cos 45 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। 30 जो प्रश्न है कि tan थीटा बराबर √3 है, तो tan थीटा बराबर tan 60 का मान होता है √3, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60। अब पूछा इसमें कि थीटा का मान ही ज्ञात कीजिए, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60, ऑप्शन नंबर डी इसका हो गया आंसर। चलिए 31 का जो प्रश्न है कि sin स्क्वायर 37 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 53 डिग्री। अभी दूगों में से किसी को एक को चेंज कर देंगे, तो लिखेंगे sin स्क्वायर 90 - 53 डिग्री, घटाएंगे तो 37 आ जाएगा प्लस
साइन स्क्वायर 53 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर 53 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना 53 डिग्री। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना होता है 1, तो एक आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब निकालते हैं 32 के लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 48 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। अब इसको भी चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 42 डिग्री और माइनस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42 माइनस कॉस स्क्वायर 42, इसी कट जाएगा 0 आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए। चलिए यहाँ तक ठीक हो गया। चलिए अब 33 का आते हैं। 33 प्रश्न नंबर पर चलिए प्रश्न नंबर 33, जो प्रश्न नंबर 33 है कि tan थीटा बराबर √3 है, तो इसको लिखेंगे tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, ताकि तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ताकि tan का हो जाएगा कॉमन हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा। अब लिखा है सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो सेक थीटा अब यहाँ से लिखेंगे सेक थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे 60। अब सेक 60 का मान कितना होता है तो 2 होता है, तो इसका 2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ओ सॉरी सेक थीटा का मान होता है सेक 60 का मान होता है √3 बट्टा 2 बट्टा √3, ये 2 होता है आंसर, 2 होगा, 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 34 पर। चलिए 34 प्रश्न लिखा हुआ है कि कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 5/2 है, तो निकालना है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान। इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। अब दोनों तरफ लिखते हैं पहले, ये दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू ए बी, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 बटा कितना जाएगा 4। अब इतना बराबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ 1 गुना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। अभी प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में 25 बट्टा 4 माइनस कितना हो जाएगा 2। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम 4, 25 माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ से 1 हो जाएगा तो 4 दूना के 8, 4 दूना का 8 घटेगा तो कितना 25 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 15 में से 7, 17 बटा कितना जाएगा 4, तो 17/4 इज द राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। चलिए 35 जो लिखा हुआ है कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री। अब इसको चेंज कर देते हैं इसको, तो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 97 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 90 माइनस 57 डिग्री, घटेगा 90 माइनस 23 आ जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर 57 डिग्री। इसीलिए चूंकि जानते हैं फार्मूला कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो इसके बराबर भी कितना आ जाएगा 1, ताकि थीटा के जगह पर 97 और थीटा की जगह पर भी 97, तो 1 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 36 जो प्रश्न है कि कॉसेक 20 डिग्री और साइन 70 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री और कॉसेक 70 डिग्री। अब जब भी अगर जोड़े से अंक को अगर जोड़े से डिग्री को जोड़ने से अगर 90 डिग्री होता है तो इधर भी 1 इधर भी 1, बाकी इंटू में है तो इंटू में इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन। अब साइन कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा और साइन 70 प्लस अब यहाँ से लिखेंगे साइन को चेंज करेंगे कॉस में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 70 इंटू कॉस 70, 90 माइनस थीटा में इसको चेंज किए हैं। अब साइन से साइन गुना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर 70 प्लस कॉस स्क्वायर 70। अब दोनों का अंक डिग्री मिल रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो 1 इसका भी आंसर होगा, तो 36 के भी ए आंसर। चलिए
37 प्रश्न नंबर पर आते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 37 है कि 3 सिक्के के एक साथ उछाला जाता है तो 3 पर एक ही परिणाम आने की परीक्षता। अगर 3 सिक्कों को उछालते हैं, 3 सिक्का को 3 पर एक ही आने के, तो चाहे तो पट आ सकता है, चाहे तो चित आ सकता है। तो 3 आने की परीक्षता, तो 3 कोई एक ही बार आवेगा, तो एक बार आवेगा तो इसके परिणाम आने की परीक्षता। अभी टोटल अगर जब भी 3 को सिक्का को उछाला जाता है तो इसका परिणाम जो नंबर ऑफ टर्म होता है वो 8 को बनता है। नंबर ऑफ संख्या जो बनता है वो 8 को बनता है। तो 1 का हो जाएगा 8, और ये कितना 3 को, ये पूछा है 3 पर एक ही आने की परीक्षता। तो यहाँ पे कितना 3 पर एक ही आएगा, तो क्या हो गया 3 पर एक पर आएगा तो 2 गुना आएगा। चाहे तो चित आएगा, एक बार उछालेंगे तो एक बार उछालेंगे तो 3 बार आएगा, तो कितना आ सकता है, तो 2 गो आएगा। चाहे तो चित आएगा, चाहे तो पट, तो 4 दूना के 8, तो 1 कितना आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। और कहमा था 37 प्रश्न, दम आसान सा प्रश्न था। चलिए 38 जो प्रश्न है, 38 था ये प्रश्न, सॉरी ये 38 है। 39 प्रश्न नंबर जो 39 है कि PE बराबर दिया है, PE बराबर दिया है 0.05, तो PE डैश बराबर पूछा है। तो यहाँ पे होता है फार्मूला कि PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है 1 होता है। अब इसका मान दिया है तो 0.05 प्लस PE डैश बराबर 1। अभी प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो PE डैश बराबर 1 माइनस 0.05 बराबर का क्या जाएगा 0.95। 0 कितना आ जाएगा 95, इधर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए प्रश्न नंबर 40, प्रश्न नंबर जो 40 है, जो लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है। तो ऑप्शन में लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, या tan स्क्वायर थीटा के बराबर, या -1 के बराबर, या +1 के बराबर। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A, B और ये C है, और एक अच्छी डी है। तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस पलट देंगे। तो माइनस को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ पे लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ई से ही कट जाएगा, एक बार में माइनस था तो माइनस का 1 इधर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 41 का प्रश्न है, 41 का प्रायिकता से प्रश्न है। प्रश्न नंबर 41 कि कह रहा है एक थैले में 7 लाल 8 हरा और 5 सफ़ेद है। तो इस 7 प्लस रेड, हरा, ब्लू, ग्रीन और सफ़ेद वाइट, ठीक है, जो +8 + 5, तो टोटल और नंबर ऑफ कितना हो जाएगा 8 15 8 20, तो 20 गो है। इसमें एक छायाकृत निकाला जाता है तो ना लाल आने की और ना सफ़ेद आने की प्रायिकता, ना लाल आएगा ना सफ़ेद। तो लाल वाला को काट देते हैं और सफ़ेद वाला को काट देते हैं, तो कितना हो जाएगा 8/20 प्रायिकता। 8/20 के काटेंगे तो 4 दूना काटा 4 × 5 = 20, तो 5 बटा कितना आ जाएगा, तो 2 बटा कितना आ जाएगा 5, तो 2/5 इधर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42 जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 कि कॉस थीटा बराबर A/B है तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, यही पूछा है। तो इसको करेंगे, इसका फार्मूला होता है B/H बराबर A बटा का हो जाएगा B। अब यहाँ से P बराबर फार्मूला होता है कि अंडर द रूट H का स्क्वायर मतलब B का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर। अब इसका फार्मूला होता है P/H, H के मान कितना हो गया B। अब इसका हो गया तो यहाँ पे अंदर द रूट लिखेंगे B² माइनस A स्क्वायर, और ये ऑप्शन नंबर क्या में है, बी में लिखा हुआ है अभी। तो 42 का भी बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43 पर आते हैं। किसी को दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। चलिए 50 तक इस क्लास में हल करेंगे और नेक्स्ट क्लास में और 50 प्रश्नों को हल करेंगे। और वीडियो को और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा जिससे आप ट्यूशन को मिला सकते हैं आंसर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जितना बना कर। चलिए 43 प्रश्न है कि अंडर द रूट में लिखा हुआ है कि 1 - sin A + 1 +
साइन ए। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो इसको कुछ नहीं करते, हर रो का परिमेयकरण करते हैं, जहाँ पे ये माइनस होगा वहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसको गुना करेंगे तो ये जो माइनस प्लस है वो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, इतना हो गया। अब ये दोनों माइनस माइनस है, अब ये एक प्लस में है और ये क्या है माइनस में है, तो हमको फार्मूला पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, और एक फार्मूला होता है a माइनस इंटू ए प्लस बी बराबर का होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब यहाँ से इसको अंदर द रूट में लिखेंगे तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बटा, अब इसको लिखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। अब यह है लिखा हुआ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर इसका क्या फार्मूला होता है, अब स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो जाएगा तो 1 माइनस साइन ए अंदर द रूट लिखेंगे, अब इसका बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अब स्क्वायर से इसका भी रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ इसका रूट खत्म कर देंगे, अब इसको क्या करेंगे बांट देंगे तो 1 बटा लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए, और स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, माइनस साइन ए बटा के क्या हो जाएगा कॉस से, बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा कॉस बराबर होता है सेक ए माइनस का tan ए, इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए 44 प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, जो प्रश्न नंबर है 44, प्रश्न नंबर 44 है कि tan 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री और कॉट 60 डिग्री और कॉसेक 30 डिग्री का मान पूछा है। tan 30 का 1 बटा रूट 3, साइन 30 का 1 बटा 2, कॉट 60 का मान कितना होता है, इसके उल्टा होता है, तो इतना हो गया इंटू, अब कॉसेक, अब इसका 2 होगा तो ये 2 से 2 खत्म, मतलब 1 बटा 3 इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी। चलिए 45 जो प्रश्न है कि ए बराबर 45 डिग्री है, ए बराबर 45 डिग्री है, ए बराबर कितना 45 डिग्री, और लिखा हुआ है कि सेक ए प्लस कॉसेक, कॉसेक ए के जगह पर लिखेंगे तो सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री। अब यहाँ से लिखेंगे सेक 45 का मान कितना होता है रूट 2 प्लस यहाँ से लिखेंगे रूट 2 बराबर 2 रूट 2, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। चलिए 46वां प्रश्न को देखते हैं, वो भी हाइट एंड डिस्टेंस से है। चलिए 46 प्रश्न नंबर 46 है कि यदि सूर्य का ओनियन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर लंबी एक छाया है, 30 मीटर एक लंबा छाया है, 30 मीटर लंबा छाया है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार की ऊंचाई एच ज्ञात करना है। यहाँ पे ओनियन कोण कितना डिग्री दिया है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री दिया है, तो हमको ऊंचाई ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी और सी, यहाँ से लिखेंगे tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है तो ए बी बटा बी सी, ये हो गया बी सी। tan 60 का मान रूट 3, ए बी बराबर एच माने हैं और ये कच्ची बी सी बराबर कितना 30, तो एच बराबर कितना हो गया 30 रूट 3 मीटर, 30 रूट 3 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी। चलिए 47 प्रश्न क्या है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री है, तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से लिखेंगे कॉस, अब अल्फा प्लस बीटा तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो 60, तो कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 48 प्रश्न नंबर 48, चलिए 48 जो प्रश्न है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर, अब इसको हल करेंगे तो 2 गुने 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बराबर करेंगे तो 2/√3। अब इसका माइनस करेंगे तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से करेंगे तो 3 का स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, तो बटा के लिखेंगे 2/3, 2 बटा कितना आ जाएगा 3। अभी से ये ऊपर वाला से ऊपर वाला कटेगा, अभी रूट से ये √3 बार में कटेगा, तो 1 बटा कितना आ जाएगा √3, तो 1/√3 ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और ये वाला ऊपर चला जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/√3 बटा, अब यहाँ से करेंगे 2/3 हो जाएगा, भाग उल्टा गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा 2/√3
ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसी कट जाएगा, इसी कटेगा, रूट कितना बचेगा 3। और ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा, बी इज द राइट, बी नहीं सॉरी सी में लिखा हुआ है। चलिए 49 प्रश्न जो है कि tan 65 डिग्री और कॉट लिखा हुआ है कॉट 25 बराबर कितना हो जाएगा। तो इस दोनों मान कितना जोड़ने से कितना जाए, जब भी बट्टा में अगर उल्टा दिया हुआ रहता है tan और कॉट, जैसे कॉस और सेक दे ले रहता, जैसे कॉसेक और सेक दे ले रहता, जैसे साइन और कॉस दे ले रहता, tan और कॉट दिया हुआ है या कॉट या tan दे ले रहता, तो इसके अनुसार अगर जोड़ने पर 90 डिग्री आता है तो आंसर 1 हो जाएगा। जैसे इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 65 और इसको लिखेंगे कि कॉट 90 माइनस 65 बराबर हो जाएगा tan 65 बट्टा 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा तो tan 65, इसी कट जाएगा, 1 आएगा आंसर। और एक है ऑप्शन नंबर बी में। चलिए लास्ट क्लास का प्रश्न नंबर 50। चलिए 50 प्रश्न को हल करेंगे, प्रश्न नंबर 50। और वीडियो को और स्टूडेंट के पास जरूर शेयर करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए 50 है प्रश्न नंबर, पार्ट 2 में पूरा हल कर देंगे 100 तक प्रश्न को। चलिए लिखा हुआ है कि tan 5 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू 4 tan 85 डिग्री। अब इसको चेंज करना है, अब सब इंटू में दिया हुआ है तो इसका मान पता है कि 1 बटा कितना जाएगा √3। अब इसको चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस 85, तो यहाँ से हो जाएगा कि कॉट 85 डिग्री, और यहाँ से ये वाला उठा के लाएंगे और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, गुना में है था, तो यहाँ पे हो जाएगा tan 85 डिग्री इंटू 1 बटा √3। अब इतना बराबर कितना होता है, 1 होता है, तो 4 गुने कितना हो जाएगा 1 बटा √3 बराबर कितना हो जाएगा 4 बटा √3 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट हो जाएगा। तो इस क्लास में द्वितीय पाली का गणित सेट नंबर 1 का 1 से लेके 50 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में 51 से हल करेंगे, तो वीडियो को और स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।